नमस्कार। कभी सोचा है हमारे चारों ओर हर पल कितने सारे बदलाव हो रहे हैं? दूध का दही बन जाना, लोहे पर धीरे धीरे जंग लगना, या फिर रसोई में सब्जियों का पकना। ये सब किसी जादू से कम नहीं लगता है ना? पर असल में ये कोई जादू नहीं, ये है शुद्ध विज्ञान। इन्हें हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। और आज हम इन्हीं कमाल के बदलावों के पीछे का साइंस समझने वाले हैं। जरा सोचिए, क्यों एक चमकदार लोहे का टुकड़ा वक्त के साथ भूरी परत से ढक जाता है, या कच्ची सब्जियां आग पर चढ़ते ही इतनी टेस्टी कैसे हो जाती हैं? इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक चीज में छिपा है, और वो है केमिकल रिएक्शंस। चलिए इसी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले समझेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया आखिर होती क्या है। फिर देखेंगे कि वैज्ञानिक इसे लिखते कैसे हैं, इनके मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। इसके बाद हम उपचयन और अपचयन जैसी जरूरी प्रक्रियाओं को जानेंगे, और आखिर में देखेंगे कि ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर डालते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये रासायनिक अभिक्रिया है क्या? देखिए, इसे आसान भाषा में समझें तो ये चीजों का एक मेकओवर है। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो कोई पदार्थ अपनी पुरानी पहचान, अपने पुराने गुण खोकर कुछ बिल्कुल नया बन जाता है। बस इसी प्रोसेस को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। पर सवाल यह है कि हम पहचानेंगे कैसे कि कोई रिएक्शन हुआ भी है या नहीं? इसके कुछ पक्के संकेत होते हैं। जैसे पदार्थ की अवस्था बदल सकती है, मतलब ठोस से तरल या गैस बन सकता है। उसका रंग बदल सकता है, या फिर उसमें से कोई गैस निकल सकती है, या उसका तापमान बदल सकता है, या तो वो गर्म हो जाएगा या ठंडा। अब देखिए, इन बदलावों को ठीक से समझने के लिए वैज्ञानिकों को इन्हें लिखने का एक तरीका चाहिए था, एक ऐसी भाषा जिसे दुनिया में हर कोई समझ सके। और यहीं पर एंट्री होती है रासायनिक समीकरणों की। इसे लिखने का सबसे सीधा साधा तरीका है शब्द समीकरण। इसमें हम बस अभिक्रिया में शामिल चीजों का नाम लिख देते हैं। जैसे यहां दिख रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। यह बिल्कुल किसी खाने की रेसिपी लिखने जैसा है। लेकिन मजा तो तब आता है जब हम इसे और स्मार्ट बनाते हैं। शब्दों की जगह हम केमिकल फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, जैसे MgO2। इससे समीकरण न सिर्फ छोटा और सटीक हो जाता है, बल्कि ये एक यूनिवर्सल कोड बन जाता है जिसे दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट आसानी से समझ सकता है। किसी भी समीकरण में तीर के निशान के बाईं ओर जो चीजें होती हैं, उन्हें कहते हैं अभिकारक या रिएक्टेंट्स। ये वो शुरुआती खिलाड़ी हैं जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। और तीर के निशान के दाईं ओर जो नई चीजें बनती हैं, उन्हें उत्पाद या प्रोडक्ट्स कहा जाता है। ये रिएक्शन का फाइनल रिजल्ट होते हैं। तो सिंपल है, अभिकारक मिलके उत्पाद बनाते हैं। अब केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका सीधा सा मतलब है कि आप जितनी चीजों के साथ कोई रिएक्शन शुरू करते हैं, आखिर में भी उतनी ही चीजें मिलेंगी, बस उनकी शक्ल बदल जाएगी। कुछ भी जादू से बनता या गायब नहीं होता, और इसीलिए समीकरणों को बैलेंस करना जरूरी हो जाता है। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये अभिक्रियाएं कितने अलग अलग तरीकों से हो सकती हैं। कह सकते हैं कि हर अभिक्रिया की अपनी एक अलग पर्सनालिटी होती है। पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। जैसा नाम से ही जाहिर है, इसमें दो या दो से ज्यादा चीजें जुड़कर एक सिंगल चीज बनाती हैं। जैसे जब बिना बुझा चूना पानी से मिलता है तो बुझा हुआ चूना बन जाता है। बिल्कुल सिंपल। संयोजन से ठीक उल्टा है वियोजन अभिक्रिया। इसमें एक बड़ी चीज टूटकर दो या दो से ज्यादा छोटी छोटी चीजों में बढ़ जाती है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी एक बड़ी चीज को तोड़कर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देना। और फिर आती है विस्थापन अभिक्रिया। इसमें थोड़ा कंपटीशन होता है। इसमें एक ज्यादा ताकतवर, मतलब ज्यादा क्रियाशील तत्व एक कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से हटा देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। अब बात करते हैं रिएक्शंस की एक ऐसी खास जोड़ी की जो हमेशा एक साथ काम करती है। इन्हें उपचयन और अपचयन कहते हैं, या फिर साथ में कहें तो रिडॉक्स अभिक्रिया। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उपचयन यानी ऑक्सीडेशन में एक पदार्थ ऑक्सीजन हासिल करता है, वहीं अपचयन यानी रिडक्शन में दूसरा पदार्थ ऑक्सीजन खो देता है। ये एक लेन देन जैसा है। अगर कोई ऑक्सीजन ले रहा है तो कोई दूसरा उसे दे भी रहा होगा। चलिए अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं, खासकर उपचयन को, क्योंकि ये तो हमारे चारों तरफ हर वक्त हो रहा है।
याद है हमने शुरू में जंग लगने की बात की थी। जब लोहा हवा और नमी के संपर्क में आता है तो उसका उपचयन हो जाता है और उस पर जंग लग जाती है। इसी को संक्षारण कहते हैं। यही सेम प्रोसेस हमारे खाने के साथ भी होता है। जब तेल वाली चीजें हवा के संपर्क में आती हैं तो उनका भी उपचयन हो जाता है, जिससे उनका स्वाद और गंध दोनों खराब हो जाते हैं। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। इसी से बचाने के लिए चिप्स के पैकेट में से ऑक्सीजन निकालकर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो अब जब रसायन विज्ञान की सीक्रेट भाषा की थोड़ी बहुत समझ हो गई है, तो एक पल रुककर अपने आसपास देखिए। क्या अब खाना पकाने में, मोमबत्ती के जलने में या फलों के पकने में हो रही रासायनिक अभिक्रियाओं को पहचाना जा सकता है? केमिस्ट्री हर जगह है, बस उसे देखने के लिए एक साइंटिफिक नजर चाहिए।